ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या तुर्कमान की जमीन पर कार्रवाई को लेकर तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई है। मस्जिदों को टारगेट करके नफरत की राजनीति का एजेंडा जो देश में चल रहा है, ये देश के लिए खराब है। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। सुना आपने, देश का विपक्ष कह रहा है एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। जब जब देश की एजेंसियां नफरती एजेंडे पर प्रहार करती हैं, तब तब विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, पाकिस्तान की तरह ही प्रोपेगेंडा फैलाता है। पार्टियां मजहबी कार्ड खेलते हुए दंगाइयों के बचाव में जुट जाती हैं। इस दौरान राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों को भी ताक पर रख दिया जाता है। इंडी अलायंस का जो झूठ था फैज़े इलाही मॉस्क का सो कॉल्ड डेमोलिशन को लेकर, वो अब पाकिस्तान भी वही झूठ परोस रहा है। मतलब कि यहां से झूठ बोला गया, एक भ्रम फैलाया गया, भड़काया गया, बहकाया गया, लोगों को पत्थरबाजी करने पर उकसाया गया, और अब पाकिस्तान ने वही इस्लामोफोबिया वाला झूठ नैरेटिव, टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज वाला नैरेटिव उठाकर और भी उसे परोस दिया। कुछ लोगों को एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा लगता है। तुर्कमान गेट पर कार्रवाई से एक बात तो साफ हो गई है, एक तरफ कानून का बुलडोजर है, दूसरी तरफ विपक्ष और पाकिस्तान की वो बड़ी नैरेटिव। लेकिन महाभारत में आज सवाल है कि कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे को हटाना मजहबी मुद्दा क्यों बन जाता है। आखिर पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का अधिकार किसने दिया। आखिर देश के विपक्ष और पाकिस्तान की बोली एक जैसी क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ के शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस वक्त कारी अबरार जमाल साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। मेरे साथ इस वक्त तारिक खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी मेरे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और राशिद शरीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक टिप्पणी तारिक खान आप करें इस बात को लेकर। आपके नेता कह रहे हैं एसटी हसन, ये एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। ये एक्शन का रिएक्शन होगा तो यानी कहीं अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा फिर, और जहां अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां पर पुलिस फिर इस बात को लेकर भी तैयारी करके जाए कि भाई पत्थरबाजों से कैसे निपटना है। अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 500 से 600 जगह मस्जिद और कब्रिस्तान हटाए गए। मस्जिद नहीं कहा, जगह ना कुछ भी कहा, फर्जी मज़ार है। मेरे बयान को कोटिए मत, मतलब तोड़िए मत इधर उधर। फर्जी मज़ारें जो साल 1.5 साल पहले 4 ईंट रख के बना ली गई, हरा रंग पोत दिया गया, मैंने कहा वो हटाई गई। मुझे नहीं बोलने देंगे आप? नहीं, आपको बोलने दूंगा। मेरे बयान को गलत मत बोलिए। बता दूंगा, उसमें मस्जिद भी है। श्रावस्ती यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां 4 मस्जिद तोड़ी। सारा लिस्ट मेरे पास, अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप कर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि लोग आ जाते हैं और कार्रवाई नहीं करने देते हैं। आपने जिक्र किया संभल में हुआ, मैं मानता हूं संभल में बवाल हुआ। और ये 500-600 जगह में कितनी जगह लोग पत्थर लेके आए सड़क पर, जरा नाम बताइए। क्योंकि वहां तो 4 लोगों की कुल जमा आबादी नहीं है जहां पे 4 मज़ारें बना दी, जंगल के अंदर मज़ार बना दी। उत्तराखंड का जो मैंने जिक्र किया, जंगल में वहां रिहाइश ही नहीं है, वहां मुस्लिमों की रिहाइश नहीं, वहां पे मज़ारें बना दी। 500-600 जगह आपने बताया कि मज़ारें तोड़ी गई। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूं कि एक संभल का है आपके पास कि लोगों ने विद्रोह किया, मानता हूं, इस बात को मान लिया मैंने। उन 500 आप पूरे मुसलमान कौम को कह रहे हैं कि वो पत्थरबाज हो गए। इतनी देर से आपने यही डिस्क्राइब किया कि सब सड़क पे आ जाते हैं, जैसे ही कुछ होता है सरकार कुछ भी नहीं करने देगी। अपनी बात को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपने इसका मतलब ना तो रिपोर्ट सुनी ना आप सुनना चाहते। मैंने ये कहा, ये जरा तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की, जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां जंगल के अंदर मज़ार बना दी गई। जहां 4 आदमी रहने वाले नहीं है वहां पे मज़ार बना दी गई, उसको तोड़ा गया। ये मैंने अवैध कब्जे का मॉडल बताया कि कैसे अवैध कब्जा होता है। नंबर दो सुनिए, आपका नैरेटिव तोड़ रहा हूं मैं, आपका अब 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं मुझे। अरे तो आप उल्टी बात करेंगे, आप मेरी बात को गलत तरीके से पेश करेंगे, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगा।
आपने जो कहा आई एम जस्ट रिपीटिंग एज इट इज। गिव मी 20 सेकेंड और आई विल कीप माय माउथ शट। मैं चुप जाता हूं। थैंक यू वेरी मच। बोलूं? हाँ, बोलिए। सिंपल। आप कह रहे हैं 500-600 जगह ये ड्राइव चला, कितनी जगह आपने बता दिया सिंबॉलिक मुसलमानों को पत्थर लेके आए सड़क पर, कहां मारा, लिस्ट दीजिए। 400-500 जगह की बताइए कहां पर बवाल हुआ, बताइए ना आप, बताइए। आपकी समस्या क्या है? आप आपकी समस्या क्या है? आपको रिलेट कर आप प्रॉब्लम नहीं समझना चाह रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थर नहीं मारा, इसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं कतई इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि मुसलमानों को पत्थर मारना चाहिए, सड़क तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि संभल में पत्थर मारा ठीक किया, ये तुर्कमान गेट पे पत्थर मारा ये ठीक किया? उत्तराखंड की प्रॉब्लम दूसरे तरह की है। वहां पे डेमोग्राफी बदलने की साजिश है। वहां पे डेमोग्राफी बदलने के लिए ये सब कुछ किया गया और वहां पर आबादी कई इलाकों में लगभग शून्य है। एक तरफ कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझा रहा हूं। आप बहुत 8, 10, 12 साल के अंदर ये 500-600 मज़ारें बनाकर रेडी कर दी गई थी। ये उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट है। तोड़ तो रहे 500-600 मज़ारें। हाँ, तो क्या दिक्कत है आपको? मैं पूछ, अवैध कब्जे तो टूटेंगे। तो तोड़िए, किसने रोका है आपको? आप क्यों पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? कह रहे हैं कहीं भी आप जो डेमोलिशन है गलत बना हुआ है, आप तोड़िए। आप तो आप क्या, तो ये कौन गया? ये कौन गया ये तुर्कमान गेट पर? इसको एक्शन का रिएक्शन कौन बता रहा है? आपके नेता की मैं बता रहा हूं। प्रीत सिरोही ने पूरे दिल्ली में 2500 मस्जिदों पर मुकदमा कर रखा है। एप्लीकेशन तो मुकदमा है ना, मुकदमा कैसे होता है? मुकदमा कोर्ट ऑर्डर से होता है कि प्रीत सिरोही के लिखने से होता है? वर्शिप ऑफ एक्ट नाम की कोई एक चीज हुआ करती थी एक जमाने में, 91 में बना था। और वो वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 में जो जगह जिसकी थी उसी की रहेगी। 1960 में कोई कब्जा कर ले, 1970 में कोई कब्जा कर ले, 1980 में कोई कब्जा कर ले, तो कब्जे पे रिपोर्ट भी ना करे। याद नहीं है? दिल्ली में जो 2500 साल पुरानी, जो अभी कम से कम 500, 600, 700 साल पुरानी मस्जिदें हैं, उनके ऊपर जाकर प्रीत सिरोही ने मुकदमा किया है। उसको हियरिंग और ये कह रहे हैं उसका सर्वे करेंगे मस्जिद का। मैं अगल बगल की प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। यहां भी क्लेम प्रीत सिरोही प्रीत सिरोही कौन है? प्रीत सिरोही को लाइए, ये पिटिशनर हैं जिनके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई आपने फर्जी मुकदमे डाल रखे हैं। अरे इन्हीं का बयान है मेरे पास, इन्हीं का बयान है।